नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हैं बीजेपी से। क्या वो सरकार में शामिल होंगे, क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर वो बीजेपी से नाराज रहेंगे, अलग थलग रहेंगे। देखो, इस पर बड़ा सस्पेंस पैदा हो गया है और अब ये बीजेपी की तरफ से घोषणा भी हो गई है कि 5 दिसंबर को सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस बात की घोषणा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। हालांकि अजीत पवार के भी उप मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन अजीत पवार इस पर तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे के मामले में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे तैयार तो हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में जैसे देवेंद्र फडणवीस अब तक काम कर रहे थे और जो विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास थे वही विभाग वो भी चाहते हैं। उसमें विशेषकर गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा उद्योग मंत्रालय है, तीसरा उसमें शहरी विकास मंत्रालय है। कुल 9 मंत्रालय शिवसेना चाहती है कि ये वही मंत्रालय हैं जो पिछली बार बीजेपी के पास थे, देवेंद्र फडणवीस के पास थे उप मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है और इसी बात को लेकर शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य में अगर शिंदे नाराज होते हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार गठन पर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए, प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगी। बीजेपी को 132 सीटें आई हैं और 145 सीटें वहां पर चाहिए। बहुत सारे निर्दलीय बीजेपी के साथ हैं, फिर एनसीपी के पास 41 सीटें, एनसीपी बीजेपी के साथ है। इसलिए अगर सरकार गठन में देखा जाए तो शिवसेना की बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि शिवसेना बीजेपी का अलायंस है, मिलकर चुनाव लड़ा है, पहले भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, इसलिए बीजेपी ये चाहेगी कि उनका अलायंस है उनके साथ रहे। क्योंकि हमने देखा है कि जब 2014 और 2019 में बीजेपी को केंद्र में क्लियर कट बहुमत मिल गया था, उसे किसी अलायंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को साथ रखा, उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया और उनको अपने साथ लेकर ही चले, जो 2024 में उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। वो 2024 में उन्हें सीटें कम होने के बावजूद सरकार बनाने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। तो इसमें कोई हर्ज कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगियों का पूरा ध्यान रख रही है। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि शिवसेना सरकार में रहे। लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि जो शर्तें होंगी, जो भी विभाग बटेंगे, वो बीजेपी तय करेगी। बीजेपी जो विभाग उनको देगी वो विभाग उनको लेने होंगे। लेकिन शिवसेना अभी इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या एकनाथ शिंदे अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं, क्या वो बीजेपी को सरकार में शामिल होने से मना कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो सरकार में शामिल होने से मना करते हैं तो इससे शिवसेना का ही नुकसान होगा। जो विभाग उनको मिल रहे हैं उनके मिलने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार में अगर शिवसेना रहेगी तो वो जनता के बीच में अपने को सक्रिय रख पाएगी, जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएगी और जनता को लगातार ये मैसेज दे पाएगी कि हम सरकार में हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो सरकार से बाहर रहती है तो इससे शिवसेना को नुकसान होगा और जो लोगों के जिन्होंने उसको जिताया है, जनता ने जिन्हें वोट दिया है, जिन सीटों पे शिवसेना जीत के आई है, वहां के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए या सत्ता से बाहर रहते हुए वो बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र के लिए विधायक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पहला तो शिवसेना को अलग रहने से नुकसान है। दूसरा यह है कि इसको बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी की सरकार तब भी बन रही है, शिवसेना नहीं रहेगी तब भी बनेगी। तो ऐसे में सरकार में शामिल होने का बड़ा फायदा बीजेपी को नहीं है, बल्कि शिवसेना का अपना फायदा है। तो मुझे लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे इस मौके को चूकते हैं तो ये उन्हीं के लिए नुकसानदायक होगा, उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। दूसरा, अगर शिवसेना सरकार से अलग रहती है तो इससे जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसको मौका मिल जाएगा ये कहने का कि हमसे अलग होकर आप गए थे, आपने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की थी, लेकिन अब आप सरकार से भी बाहर हो गए, बीजेपी ने आपको इतनी भी तरजीह नहीं दी। तो वो इस बात को जनता के बीच में फैलाएगी। इससे शिंदे को जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, शिंदे की किरकिरी होगी। तो मुझे लगता है दूसरा नुकसान शिंदे को इससे ये है। तीसरी बात यह है कि क्या अगर शिवसेना अलग रहते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है, वो क्या करेंगे। क्योंकि वो दूसरी बड़ी पार्टी है शिवसेना, अगर वो सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो क्या वो एनडीए के पार्ट रहेंगे या वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। एनडीए से अलग हो जाएंगे तो दूसरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन
की भूमिका निभाएंगे, क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? तो ये भी शिंदे के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने लड़ा है, और अगर वो विपक्ष में बैठ जाते हैं तो इससे जनता में उनके खिलाफ अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो शिंदे के पास ये विकल्प भी नहीं है कि वो विपक्ष के राजनीति करें, वो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बन के बैठ जाए और बीजेपी के खिलाफ राजनीति करें, ये विकल्प भी उनके पास नहीं है। अगर क्या शिंदे इस घटना से, इस नाराजगी से शिंदे क्या वापस उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत देर हो चुकी है। शिंदे के लिए ये भी करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब पार्टियां दो अलग अलग हो चुकी हैं, चुनाव चिन्ह अलग अलग अलॉट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि शिंदे की वापसी शिवसेना में कोई मर्जर की संभावना है। ये इनकार तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये काम भी बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल भरा होगा, ये भी उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। फिर उनको उद्धव ठाकरे का क्या रूप रहता है ये भी कहना बहुत कठिन है, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो ये भी उनके पास विकल्प नहीं है। तो शिवसेना के पास कुल मिला के यही विकल्प है कि जो सरकार में मिल रहा है, जो पद उन्हें मिल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल रही है, उसको वो स्वीकार कर लें, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। बीजेपी ने जो फैसला कर लिया है उस फैसले के बदलने के आसार नहीं है। शिंदे को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस प्रकार शिवसेना और बीजेपी में पहले टकराव हुआ था। शिवसेना की बात उस समय नहीं मानी गई थी, जिसके चलते उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा था, अपनी विचारधारा के विरुद्ध जाके हाथ मिलाना पड़ा था। तो बीजेपी अपने रुख पर जब अड़ जाती है तो अड़ जाती है, बीजेपी ने जो फैसला कर लिया तो उसको बदलना आसान नहीं है। तो शिंदे को ये बात समझनी चाहिए, अगर वो बीजेपी समझे कि उनकी नाराजगी से बीजेपी बदल जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। अब ये शिंदे को डिसाइड करना है कि वो बीजेपी के शर्तों पर सरकार में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और